ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओकारं विष्णु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि सिद्धा सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपरा भ्यो नमः। सकल कुलस विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकमिदं शास्त्रं श्री गोमठ सार जी का मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवास येषां वचन अनुसादम आसाद्य पूज्य श्री नेमि चंद्राचार्येण वीरचंद्र इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिकरण गोमठ सार जी जीव कांड जी की जय। निमिचंदाचार्य की जय। टीकाकर्ता रतनचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य निमिचंद भाई साहब बाबू जी अमरा भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग जीव समास में चल रहे हैं। जीव समास की आकार योनि गुण योनि हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे और क्या है देखते हैं हम लोग। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोचम। पेज नंबर 134 गाथा नंबर 3 गाथा साथ में है। ये है ना, बाकी है ना कि हो गई है? ये हो गई थी क्या? बाकी हो गई थी, 5 हो गई थी। अब 90 वाली गाथा चलेगी। हाँ 3 गाथा तो साथ में वो चलेंगी अब। जी बराबर है दीदी, तीनों गाथाएं बराबर है आप बोल रहे हैं। ठीक है दीदी। वादासुर निरया गव्वज सम्मुच्छिमा हुनर तिरिया सम्मुच्छिमा मनुषा पज्जता एयबिय लखा। वादासुर निरया गव्वज सम्मुच्छिमा गव्वज सम्मुच्छिमा हुनर तिरिया सम्मुच्छिमा मनुषा पज्जता एयबिय लखा। पंचक तिरिखाओ गब्भज सम्मुच्छिमा तिरिखाणम भोगमुमा गब्भ भवा नरपुन्ना गब्भजा चेव। पंचक तिरिय खाओ गब्भज सम्मुच्छिमा तिरिखाणम भोगभुमा गब्भ भवा नरपुन्ना गब्भजा चेव। उपवाद गब्भजे सुय लद्धिय पज्जत गाणनीय मेना नर सम्मुच्छिम जीवा लद्धि अपजत्तगा चेव। उपवाद गव्भे सुय लद्धि अपजत्तगा नणीयमेना नर सम्मुच्छिम जीवा लद्धि अपजत्तगा चेव। गाथा उच्चारण करें। कुसुम जी पहली गाथा 90 नंबर की गाथा उच्चारण करें। कुसुम छाबड़ा। ललिता जी मैं कुछ काम आ गया, आप दूसरे को बोलिए एक बार, 5 मिनट बाद ज्वाइन हो पाऊंगी, कोई आ गया। अच्छा विजया जी आप बोले नंबर की गाथा। विजया ठोलिया। जी 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 प्रणाम दीदी। वादासुर निरया गब्भज सम्मुच्छिमा हुनर तिरिया सम्मुच्छिमा मनुष्या पज्जता एयबिय लखा। प्रणाम दीदी। बाबू जी आप बोलेंगे 91 का था।
पच्चक्कतिरीखाओ गब्बज समुच्छिमा तिरीखाणम भोग भुमा गब्ब भवा नरपुन्ना गब्बजा चेव। त्रिशला जी 92 नंबर का था। उवादे गवजेसु यह लब्धि अपजतगा नैनियमेन नरसमुचिम जीवा लब्धि अपजतगा चेवा। गाथा का शब्दार्थ देखें हम लोग। उपवादा सुर निर्या, सुर माने देव, निर्या माने नारकी, देव और नारकी का उपपाद जन्म होता है। गब्भज समुच्छिमा हुनर त्रिया, नर माने मनुष्य, त्रिया माने त्रियंचों का गर्भ जन्म होता है और समूर्छन जन्म होता है। गब्भज माने गर्भ, समुच्छिमा माने समूर्छन, हु माने निश्चय से। मनुष्य और त्रियंचों का गर्भ जन्म होता है, समूर्छन जन्म होता है। समुच्छिमा मनुष्या पज्जता समुच्छिमा मनुष्यमा और क्या है, अपज्जता ए बियलखा, बियलखा माने ए माने एक इंद्री का, बियल में इंद्रियों का, और अपज्जता मनुष्या, अपज्जता आगे लगा लेंगे, अपर्याप्त मनुष्यों का। क्या कैसे लगाना है इसमें अर्थ? ए माने एक इंद्रिय, बियलखा माने विकल इंद्रिय, अपज्जता मनुष्य अपर्याप्त मनुष्य, इनका जन्म समूर्छन होता है। फिर से देखें गाथा का शब्द का अर्थ। उपवादा उपपाद जन्म, सुर माने देव या माने नारकी, देव और नारकी का उपपाद। उषा सेठी बंद करो, उषा सेठी बंद करो। देव और नारकी का उपपाद जन्म होता है। गब्भज गर्भ जन्म, समुच्छिमा समूर्छन जन्म, हु माने निश्चय से, नर त्रिया मनुष्य त्रियंचों का। तो पहली पंक्ति क्या कह रही है? देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है, मनुष्य और त्रियंचों का गर्भ जन्म होता है और समूर्छन जन्म होता है। हम लोग तत्वार सूत्र में 3 तरह का जन्म पढ़े थे ना, गर्भ, समूर्छन और उपपाद। तो उपपाद तो देव नारकी में चला गया, अब बाकी दोनों तरह का जन्म किस दो पर्याय और बची, 2 गति और बची, मनुष्य और त्रियंच, उनका दोनों तरह का होता है, याद रखने के लिए। समुच्छिमा मनुष्य अपज्जता, अपज्जता मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य। फिर क्या कह रहे हैं? अपर्याप्त का यहाँ पर हम लोग और समझेंगे आगे। ए माने एकलिंद्रिय, बियलखा माने विकलेंद्रिय। एक इंद्रिय और विकलेंद्रियों का यानी पृथ्वी का, जल का, वायु का, अग्नि का, वनस्पति का, और आपको 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनका अपर्याप्त मनुष्यों का समूर्छन जन्म होता है। पूरा शब्दार्थ पकड़ में आ गया होगा। पंचख त्रियाखो, पंचख त्रियाखो, पंच अख मन होती इंद्रियां, वहां पीछे भी आया क्या? नानिया। पंच अख 5 इंद्रियों वाला त्रियंचों का गव्भज गर्भ जन्म, समुच्छिमा और समूर्छन जन्म होता है। पंचेंद्रिय त्रियंचों का जन्म गर्भज भी होता है और समूर्छन भी होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। शंभु रमण समुद्र तो क्या कर, पंचक त्रियखा पंचेंद्रिय त्रियंचों का गव्भज समुच्छिमा गर्भ जन्म भी होता है, समूर्छन जन्म भी होता है। यहाँ तक सेंटेंस पूरा हो गया है। फिर कहते हैं त्रियखाणम, त्रियंचों का भोग भूमा, भोग भूमि के भूमियों का, त्रियंचों का त्रियखानम भोग भूमा, यहाँ लगाएंगे त्रियखानम, वापस आ रहा है ना, त्रियखाओ तो पहले आ चुका था, फिर आ रहा है त्रिखानम, त्रियंचों का, त्रियंचों किसका? भोग भूमा, भोग भूमि वाले त्रियंचों का गभवा गर्भ जन्म ही होता है। नर पुन्ना गभजा चेव,
नर पुन्ना, नर पुन्ना माने जो मनुष्य पर्याप्त हैं, पुन्ना माने पर्याप्त, पर्याप्त मनुष्यों का भी फिर गर्भ जन्म ही होता है, चैव ही होता है। पकड़ में आया होगा, फिर से एक बार कर रहे हैं। पंचग त्रिय खाओ, पंचेंद्रिय त्रिय खाओ माने त्रियंचों का, गब्भज माने गर्भ, समुच्छिमा माने समूर्छन, गर्भ और समूर्छन जन्म होता है। फिर त्रिय खानम भोग भूमा गभ भवा, यहाँ एक साथ आ जाएगा। त्रियंचों की पंचेंद्रिय त्रिय खानम, पंचेंद्रिय त्रियंचों, भोग भूमि त्रियंचों का, भोग भूमा भोग भूमि त्रियंचों का गर्भ जन्म ही होता है। नर पुन्ना, मनुष्य पुन्ना माने पर्याप्त, नर माने मनुष्य, पर्याप्त मनुष्यों का गब्भजा चेव गर्भ जन्म ही होता है। समझ में आ गया होगा, आगे चल रहे हैं। उपवाद उपवाद गभ्भे सूय लद्दी अपज, कितनी सुंदर गाथा है। उपपाद एकदम, मतलब इससे कितनी चीज समझ में आ जाएगी तीसरी गाथा से। उपपाद गभ्भ जेसूय लद्दी अपजत का न नियमेण, कहते उपपाद और गर्भ जन्म से, उपपाद और गर्भ जन्म में नियमेण, नियम से लब्धि अपर्याप्त नहीं होते हैं। लब्धि अपजत का लब्ध अपर्याप्तक न माने नहीं होते हैं। नियम से उपपाद जन्म वाले और गर्भ जन्म वालों का लब्ध अपर्याप्त जन्म नहीं होता है, लब्ध अपर्याप्तक नहीं होते हैं, जन्म नहीं, लब्ध अपर्याप्तक नहीं होते हैं। नर समुच्छिम जीवा, समूर्छन मनुष्य, नर मने मनुष्य, समूर्छन मनुष्य लब्धि अपजत का चेवा लब्ध अपर्याप्तक ही होते हैं। समूर्छन नर समुच्छिम जीवा, समूर्छन जन्म वाले मनुष्य लब्धि अपजत का जेव लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। गाथा का अर्थ सबको पकड़ में आया होगा शब्दों का, कहीं कुछ किसी को शंका है तो पूछ सकते हैं। चले इसको देखते हैं पुस्तक से। देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है, मनुष्य त्रियंचों के गर्भ व समूर्छन जन्म होता है। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय अपर्याप्त मनुष्यों का समूर्छन जन्म ही होता है। पंचेंद्रिय त्रियंचों का जन्म गर्भज भी होता है, समूर्छन भी होता है। भोग भूम्याजित त्रियंचों का जन्म गर्भज ही होता है। पर्याप्त मनुष्यों का जन्म गर्भज ही है। उपपाद जन्म में, गर्भ जन्म में नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। देव नारकी कभी लब्ध पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक वाली चीज मनुष्य देव नारकी में तो होता ही नहीं है, मनुष्य त्रियंच में होते हैं। लेकिन जो गर्भ जन्म, गर्भ में आके जन्म ले रहा है वो लब्ध पर्याप्तक जीव नहीं होता है, वो अपर्याप्त हो जाता है लेकिन लब्ध पर्याप्तक नहीं होता। समूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। समूर्छन मनुष्य जो होता है वो लब्ध पर्याप्तक ही होता है, पर्याप्ति उसकी कभी पूर्ण नहीं होती है। देव और नारकी औपपादिकी होते हैं। नरक बिलों में रहने वाले जीव नारकी ही होते हैं। कहा भी है देव नारका नाम उपपाद, अर्थात देव और नारकियों का उपपाद जन्म ही होता है, अन्य जन्म नहीं होता। मनुष्य व त्रियंचो गर्भज भी होते हैं, समूर्छन भी होते हैं। अपर्याप्त लब्ध अपर्याप्त मनुष्य समूर्छन ही होते हैं। एक इंद्रिय जीव व विकलेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय नियम से समूर्छन होते हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, गर्भज मनुष्य अपर्याप्त होता है कि नहीं होता है। यानी अपर्याप्त अवस्था में होना तो सभी अपर्याप्त होते ही हैं, मरण होता है कि अपर्याप्त अवस्था उसको घटेगी कि नहीं। गर्भज मनुष्य के, चूंकि आप लोग को समझ में ये चार चीज आई कि नहीं, थोड़ा सा कई चीज इसमें क्या हुआ, खिचड़ी पक गई, तो थोड़ा सा गर्भज मनुष्य अपर्याप्तक होता है कि नहीं। जी प्रणाम दीदी, मैं बोल रही हूँ। गर्भज जन्म वाले निवृत्त पर्याप्तक होंगे, अपर्याप्तक निवृत्तियां उनकी बाद में पूरी हो जाएगी, लेकिन लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे वो। तब तो आपके हिसाब से जिन्होंने गर्भ में आके पर्याप्ति शुरू कर ली वो नियम से पूरी करेंगे। अगर निवृत्त पर्याप्तक होंगे तो लब्ध पर्याप्तक तो होंगे ही नहीं ना। लब्ध पर्याप्तक तो अलग चीज हो गई जी, लब्ध पर्याप्तक जीव तो अलग अलग हो गया।
यहाँ पर जैसे कोई योनि स्थान पर आया जीव, हाँ पर्याप्ति जी। शुरू हुई, छौ पर्याप्ति शुरू हुई। यहाँ ये कहना मतलब क्या कहना चाह रहे उसी के लिए विशेष ध्यान दिलाए। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य तो समूर्छन ही होंगे, पर गर्भज तो लब्ध पर्याप्तक भी हो, ये उनकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण हो ये तो जरूरी नहीं ना है। गर्भ में कई बार अपने लोग तो स्त्री पर्याय हैं तो हम लोग तो जानते हैं, कई बार बच्चे का आभास ही नहीं होता कि बच्चा आया और बच्चा पता चलता कि बच्चा गिर भी गया है ना। अपने लोग के लिए तो बहुत बड़ा मतलब छोटा समय है, पर ऐसे तो बहुत बड़ा समय है। तो एक तो पर्याप्ति पूर्ण करने पर बच्चा गिरा, हाथ पैर आंख नाक सब बना करा, एक बच्चा अभी आया ही था पेट में और ये हो गया। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं भाई वहां पर पर्याप्ति पूर्ण लब्ध पर्याप्तक जो मनुष्य होगा वो गर्भ जन्म वाला नहीं होगा, समूर्छन जन्म वाला होगा। यहाँ पर केवल ये इतना कहना चाह रहे हैं। बाकी रह गया गर्भ जन्म वाला पर्याप्त दो तरह का, निवृत्ति अपर्याप्त का। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था किसी की चल रही है वो मरण को प्राप्त हो सकता है, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से वो जा सकता है। पंचेंद्रिय त्रियंच गर्भज भी होते हैं, समूर्छन भी होते हैं, किंतु त्रियंचों में भोग भूमिया गर्भज ही होते हैं। नर पुण्य पर्याप्त मनुष्य भी गर्भज ही होते हैं। इसलिए इन्होंने क्या दिया, पर्याप्त मनुष्य, जिसने पर्याप्ति पूर्ण कर ली है वो क्या होगा, वो गर्भज। मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या, पर्याप्ति पूर्ण लब्ध पर्याप्तक नहीं करेगा, जब भी पूर्ण करेगा पर्याप्ति वो गर्भज करेगा, है ना। यानी वो अपर्याप्त अवस्था में मरण तो कर सकता है, परंतु अगर पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है तो नियम से वो गर्भज है, ऐसा यहाँ पर सिद्धांत दे रहे हैं। पक्की समझ में आया क्या मैं जो कहना पकड़ाना चाह रही हूँ आप लोगों को? हाँ, मैं जो समझाना चाह रही हूँ पकड़ में आई क्या बात? हाँ समझ में आया दीदी। आप ये बताना चाह रही हैं कि जो वैसे तो अपर्याप्त होते हैं, लेकिन जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा वो गर्भजी पूर्ण करेगा, पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो गर्भजी। लब्ध पर्याप्त कभी भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा। तो इससे हम पारिशेष न्याय से ये निकालेंगे कि भाई वो अपर्याप्त अवस्था में मरण तो हो सकता है, परंतु अगर पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है तो गर्भज है। ये नहीं कि लब्ध पर्याप्त, अगर कोई पर्याप्ति पूर्ण गर्भ में आया, आते के साथ पर्याप्ति शुरू किया, अंतर्मूर्त लगती, जो भी आप उसको दो समय ले लीजिए, पता चला योनि स्थान पर आया, गर्भ स्थान पर आया और 2 समय के बाद भ्रूण हत्या हो गई, खत्म हो गया, मर गया वो, अपने को तो पता भी नहीं चला कि बच्चा ठहरा भी था क्या पेट में, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या पकड़ाना चाह रहे भाई, अगर कोई पर्याप्ति पूर्ण कर रहा तो नियम से गर्भज है, और पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर रहा तो गर्भज भी हो सकता है, गर्भ में भी पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले मर सकता है, लब्ध पर्याप्तक तो है ही है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं। ये चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं। उपात जन्म बालों में अर्थात देव नारकियों में क्या हो, उपात जन्म बालों में अर्थात देव नारकियों में तथा गर्भज मनुष्य त्रियंचों में, विशिष्ट त्रियंच मनुष्यों में नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। विशिष्ट त्रियंच मनुष्यों में नियम से लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। जैसे भोग भूमिया वगैरह के मनुष्य त्रियंचों में लब्ध पर्याप्तक वहां पर नहीं जीव पाए त्रियंच, उपात जन्म वाले भी नहीं होते हैं, देवनारकी भी नहीं होते हैं, गर्भज मनुष्य भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होता है। समूर्छन मनुष्य नियम से लब्ध अपर्याप्तक ही होता है, वो पर्याप्ति पूर्ण करता ही नहीं है, यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं। आगे चलें। नरकादि गतियों में वेद संबंधी नियम, नेरइया खलु संढा नरतिरिये तिन्नि होति समुच्छा, संढा सुर भोग भूमा पुरिसिद्धि वेदगा चेव। नेरइया खलु संढा नरतिरिये तिन्नि होनि समुच्छा, संढा सुर भोग भूमा पुरिसिद्धि वेदगा चेव। उषा से ठीक आता पढ़ो। प्रणाम। नेगतिया खलु संडा नरतिरिये तिन्नि होन्ति छम सामुच्छा, संडा सुर भोग भूमा पुरिसिद्धि वेदगा चेव। नेरइया खलु संडा,
आप बंद कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। उषा बंद कर लो। नेरिया नारकी, खलु माने निश्चय से, संढा, संढा माने नपुंसक। नियम से नारकी नपुंसक वेदी होते हैं। यहाँ पर जो नियम है वो हमारा जाना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको खास चीज क्या हो रही है, हम गाथा से जान रहे हैं, गाथा के शब्दों को जान रहे हैं कि भाई नपुंसक के लिए क्या शब्द आता है। ये सब चीजें हमको विशेष ज्ञान हो रहा है इन गाथा से। नेर या खलु संढा, नारकी नियम से संढा नपुंसक होते हैं। नर तिरिये, मनुष्य और त्रियंचों में, तिरिये मनुष्यों में सप्तमी का एक वचन है, मनुष्य और त्रियंचों में तिन्नी होंती, तीनों वेद होते हैं, है ना। एक एक बिल्कुल एक एक फुल स्टॉप लगता जाएगा। पहला फुल स्टॉप कहाँ लगा, संढा। दूसरा फुल स्टॉप कहाँ लगा, होंती। नारकी नपुंसक वेदी होते हैं। मनुष्य और त्रियंचों में तीनों वेद होते हैं। समुच्छा संढा, नीचे आ जाएंगे, समूर्छन जन्म वाले नपुंसक संढा नपुंसक होते हैं। सुर भोग भूमा, देव और भोग भूमि वाली, भोग भूमि वाले, पूरी माने पुरुष, तिथि माने स्त्री, वेदगा चेव वेद वाले होते हैं। यानी देव और भोग भूमि के जीव हैं, वहां पुरुष वेद और स्त्री वेद, दो वेद होता है। एक बार फिर कर देते हैं गाथा का अर्थ। नेरिया खलु संढा, नेरिया माने नारकियों का, खलु माने निश्चय से, संढा माने नपुंसक वेद होता है। फुल स्टॉप। नर त्रिये, मनुष्य और त्रियंचों में, तिन्नी हुंती, तीनों तरह के वेद होते हैं। फुल स्टॉप। समुच्छा संढा, समूर्छन जन्म वालों का संढा यानी नपुंसक वेद होता है। फुल स्टॉप। सुर भोग भूमा, देव और भोग भूमियों का, पूरी सिद्धि, पुरुष, इत्थि माने स्त्री, पुरुष इत्थि हो जाएगा, पुरुष माने पुरुष, इत्थि माने स्त्री, वेदगा माने वेद वाले, चेवा माने वेद वाले ही होते हैं। नारकी नियम से नपुंसक होते हैं। मनुष्यों त्रियंचों में तीनों वेद होते हैं। समूर्छन जन्म वाले नपुंसक होते हैं। देवों में तथा भोग भूमिया जीवों में पुरुष व स्त्री वेद के, ये स्त्री वेद, ये दो ही वेद होते हैं। नारकी नियम से द्रव्य और भाव से नपुंसक वेद वाले होते हैं। मनुष्यों त्रियंचों में द्रव्य से, भाव से स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद होते हैं। समूर्छन नियम त्रियंच व मनुष्य, समूर्छन त्रियंच व मनुष्य द्रव्य से और भाव से नपुंसक वेदी ही होते हैं। समूर्छन मनुष्य स्त्री की योनि, काख, स्तन के मूल भाग में तथा चक्रवर्ती की पटरानी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के मल मूत्र आदि अशुचि स्थान में उत्पन्न होते हैं। देव तथा भोग भूमिया द्रव्य से व भाव से स्त्री व पुरुष वेदी ही होते हैं। इस संबंध में तत्वार सूत्र अध्याय का 2 सूत्र देखना है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मनुष्यों त्रियंचों में सबसे पहले तो नारकी, नारकी का द्रव्य वेद और भाव वेद एक जैसा होता है क्या? जी हाँ, एक ही जैसा होता है, नपुंसक ही होता है। और देवों का? देवों का तो स्त्री पुरुष दो तरह का होगा, पुरुष या स्त्री। नाना जीवों की इच्छा अपेक्षा से हम थोड़ी पूछ रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा से पूछ रहे हैं। एक जीव से पुरुष होगा या स्त्री होगा। द्रव्य वेद और भाव वेद की बात चल रही है। हाँ, द्रव्य वेद भाव वेद एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही होगा। वेद का जो मनुष्य है वो केवल कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी सब जगह वेद, जो वेद है वही भाव वेद रहता है। नारक समुच्चय, हाँ, नारक समुच्चयों न पुष्पाणि न विजय ठोले जी आप बंद करिए प्लीज, आपका म्यूट करिए विजय ठोलिया जी। नो कसाय चारित्र मोह कर्म के भेद, नपुंसक वेदोदय से भाव नपुंसक वेद होता है, और शुभ नाम कर्मोदय से द्रव्य नपुंसक वेद होता है। नो कसाय चारित्र मोहनीय कर्म की जो नो कसाय चारित्र है उसका भेद नपुंसक वेद है,
तो भाव नपुंसक वेद उसके उदय से होता है। द्रव्य वेद क्या कहते हैं? अशुभ नामकरण के, नपुंसक वेद जो हो रहा है बिन नामकरण के, अशुभ द्रव्य नामकरण के उदय से होता है। नारकी व समूर्छन, इन जीवों के नपुंसक वेद चारित्र मोहनीय का भी उदय होता, इन जीवों के नपुंसक वेद चारित्र मोहनीय कर्म का भी उदय होता है और अशुभ नाम कर्म का भी उदय होता है। अतः नारकी व समूर्छन जीव भाव से व द्रव्य से नपुंसक वेदी ही होते हैं, स्त्री वेदी या पुरुष वेदी नहीं होते। देव और भोग भूमिया शुभ गति वाले हैं, शुभ गति वाले जीव हैं। वे स्त्री पुरुष संबंधी सातिशय सुख का अनुभव करते हैं, अतः उनमें नपुंसक वेद नहीं होता। शेष मनुष्य त्रियंचों अर्थात कम भूमि मनुष्य त्रियंचों में स्त्री पुरुष नपुंसक के तीनों वेद होते हैं। वेद का अर्थ लिंग भी है। द्रव्य लिंग व भाव लिंग के भेद से यह दो प्रकार का है। नाम कर्मोदय से होने वाले योनि मेहन आदि को द्रव्य लिंग कहते हैं। चारित्र मोहनी कर्म रूप वेदोदय से भावलिंग होता है। अन्यत्र भी कहा है, ए इंदिया बियल इंदिय नारे समुच्छिमाय खलु सवे वेदे नौ संगाते नादव्वा होन्ति नियमादु देवाय भोग भूमा असंख्यवास उगा मनुयतिरिया ते होन्ति दोषु वेदे सुन्नति ते शिमतदीय वेदो पंचे दुसेसान सन्नी असन्नीय तिरिय मनुसाय ते होन्ति इति पुरुषा नवुसंगाचा विवेदेहि। समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा, अर्थ ही पढ़ रहे हैं, गाथा बहुत ही हल्की है। एक इंद्रिय पृथ्वी जल या कहते हैं तो चलिए कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। ए इंद्रिया एक इंद्रिय, वियल इंद्रिय विकल इंद्रिय, नारय नारकी समुच्छिमा समुच्छन जन्म वाले, यह खलु सभे यह माने और सभ्य माने खलु माने निश्चय से, सभ्य माने ये सभी, वेदे नवसंगा इनका वेद नपुंसक वेद होता है। ते नादब्बा होन्ति निमादु, ऐसा अन्य नहीं होता है, ऐसा नियम से जानना चाहिए। नपुंसक दीदी ये बिंदी कहाँ है? नौ संगा में बिंदी कहाँ लगी है? नौ संगा में मेरे किताब में ऊ पे लगी है बिंदी। नौ संगा तो अच्छा, नौ सगा, अच्छा नहुन संगा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा, नहुन सगा होगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। नहुन सगा वेदे नहुन सगा ते नादब्बा होन्ति नियमादु। देवा या भोग भूमा, देव अथवा भोग भूमि, असंख्य वासा होगा, असंख्य वर्ष आयु, असंख्यात वर्ष आयु वाले वे दो वेद वाले होते हैं। वेदेषु नथि तेसिम तदीय वेदो, नथि माने नहीं होता है। हम अभी आपके लिए बढ़िया वाला लाएंगे जो बाजार। राजकुमारी जी बंद करिए अपना, राजकुमारी जी प्लीज बंद करिए। नथि तेसिम तदीय वेदो, उनमें तीसरा वेद नहीं होता है। पंच शेषा सन्नी असन्नी, पंच इंद्रिय में जो शेष संगी और असंगी बच गए हैं, त्रिय और मनुष्याय जो त्रियंच और मनुष्य हैं, ते होन्ति इत्थि पुरुषा वे होते हैं स्त्री और पुरुष। नवम सगा चावि वेदे ही, और नपुंसक वेद वाले भी होते हैं। अब हिंदी पढ़ रहे हैं। एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति का एक, विकल इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय नारक अर्थात सातों पृथ्वी के नारकी, सर्व समूर्छन संगी व समूर्छन असंगी, पंच इंद्रियों के नियम से नपुंसक वेद ही होता है। संगी में तो संगी आ गए, समूर्छन असंगी में तो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय संगी तक के सभी आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने विकल इंद्रिय को अलग से काउंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर पंचेंद्रिय असंगी की बात है। सर्व एक इंद्रिय, सर्व विकल इंद्रिय, सर्व नारकी, सर्व समूर्छन संगी, असंगी पंचेंद्रिय के वेद की अपेक्षा नियम से नपुंसक वेद ही होता है। देव भवनवासी वान व्यंतर ज्योतिष कल्पवासी
भोग भूमि स्त्रियंच व मनुष्य असंख्यात वर्ष की आयु वाले भरत एरावत संबंधी सुषमा आदि 3 भोग भूमि कालों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और त्रियंज तथा सर्व मलेच्छ खंडों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और त्रियंज स्त्री व पुरुष इन 2 वेद वाले ही होते हैं। उनमें तृतीय अर्थात नपुंसक वेद नहीं होता। यानी मलज खंड के मनुष्यों में भी त्रियंचों में भी नपुंसक वेद नहीं होता है। शेष पंचेंद्रियों में अर्थात देवनारकी तथा भोग भूमि असंख्यात वर्ष आयुष्का भोग भूमि के प्रतिभाग में उत्पन्न होने वाले और मलेच्छ खंडों में उत्पन्न जीवों के सिवाय शेष बचे पंचेंद्रिय संगी व असंगी जीवों में मनुष्य और त्रियंचों में स्त्री पुरुष नपुंसक ये तीनों ही द्रव्य भेद और भाव भेद पाए जाते हैं। अपने लोग का जाना हुआ था, थोड़ा थोड़ा और नई चीज जानने को मिल गई। नीचे का फुट नोट देख रहे हैं। कर्म भूमि में चक्रवर्ती वगैरह बड़े राजाओं के सैन्यों में मल मूत्रों का जहाँ क्षेपण करते हैं, ऐसे स्थान पर वीर्य, नाक का मल, कफ, कान और दांतों का मल आदि अत्यंत अपवित्र प्रदेश इनमें तो तत्काल उत्पन्न होते हैं। जिनका शरीर अंगुल के असंख्यातमें भाग मात्र रहता है और जन्म लेने के बाद शीघ्र नष्ट होते हैं और जो लब्ध पर्याप्तक हैं उनको समूर्छन मनुष्य कहते हैं। जैन सिद्धांत कोश भाग 4 पृष्ठ 128। दीदी चक्रवर्ती की बात शायद बलभद्र लिखा होना चाहिए, क्या द्र दिया है उन्होंने? हाँ, लग तो रहा है, वही भी हमको भी लगा तो सही, बलभद्र ही लग रहा है। बड़े राजा दीदी 88 नंबर की गाथा है ना, 88 नंबर, वो थोड़ा एक बार फिर से पढ़िएगा आप। 88 नंबर की। देवाय भोग भूमा असंख वासा उगा मनो तिरिया ते होंति 2 सुवेदे सुनत्थि ते सिम तदीय वेदो देवाय भोग भूमा असंख वासा उगा मनुय तिरिया ते होंति 2 सुवेदे सुनत्थि ते सिम तदीय वेदो। जी, मुझे ये समझना था कि कहाँ रुकना है। असंख्य बराबर है, मुझे ठीक लगा आपका। ठीक। 94 का था। सुहुमनि गोद अपजत सुहुमनि गोद अपजत यस जादस तदीय समयमि अंगुल असंख्य भागम जहन मुकस्सयम मच्छे सुहुमनि गोद अपजत यस जादस तदीय समयमि अंगुल संख भागम जहनमुकस्सयम मच्छे सुहुम निगोद अपजत्यस्य। दीदी 94 कैसी आ गई दीदी? 94 गाथा कैसी आ गई? अपनी तो 89 ही हुई ना। ये 3 गाथा तो दूसरी जगह से आई है ना। अच्छा, ऐसा, ठीक ठीक ठीक, मुझे लगा कि इसी की है। जी जी नहीं, जी वसुमती आचार्य कृत की है क्या? जी जी जी, समझ में। सुहुम निगोद अपजत्य से सूक्ष्म और निगोद अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया है ना। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक अपजत्य से लब्ध पर्याप्तक की जादस जन्म होने पर तदीय समयमी तीसरे समय में अंगुल असंख्य भाग अंगुल का असंख्यात्मा भाग जघन्य अवगाहना जहन्नम उक्कसयम जहन्नम माने जघन्य अवगाहना होती है। उक्कसयम और उत्कृष्ट अवगाहना मच्छे यानी महामत्स्य की होती है। अवगाहना का मतलब क्या होता है? अवगाहना का मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। क्या मतलब निकला? ठीक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई। नहीं, मतलब अवगाहना का मतलब होता है जैसे ऊंचाई, वैसे तो ऊंचाई के लिए लेते हैं, अवगाहना ऊंचाई के लिए लेते हैं, लेकिन वैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई से क्या फर्क है? चलिए हमारा 10 घन फीट है हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उससे हम क्या समझे?
नहीं, मैं तो ऐसे 5 समझती फीट। जब 5 फुट हमारी मतलब 5 फुट लंबाई है। हाँ वो हो गया ना, बता तो दिए 10 घन फीट हाँ बोले हाँ तो हमने, 10 हो 5 गया। हाँ फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 1 फुट मोटा, हाँ हाँ तो हाँ 10 हाँ घन फीट हुआ। तो 10 घन फीट अब गहना है मेरी, तो इससे हम क्या समझे, कोई क्या समझे? ऊंचाई से ले जाएंगे, वो गलत बोला मैंने, ऊंचाई से ले जाएगा। अब गहना का मतलब क्या समझा जाए? और लोग बोले बहुत छोटी सी चीज है, कोई पूछ ले तो बता नहीं पाते हैं अपने लोग, है ना, बहुत ऐसा नहीं। इसलिए जहां पर भी जो चीज है ना पूछा करिए। मैं एक दिन बताई भी थी ये चीज, फिर भी दिमाग से निकल जाती है। अवगाहना का मतलब, हाँ बोलिए। ऊंचाई, ऊंचाई, अवगाहना का मतलब, ऊंचाई। अवगाहना का मतलब हम कितना आकाश का प्रदेश घेर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं वही बोल रही थी दीदी, फिर सुमति दीदी बोल, ठीक दीदी। कितने आकाश का, हम 10 घन फीट की मैं लंबी चौड़ी मोटी हूँ, तो मैं कितना आकाश का प्रदेश घेर रही हूँ? 10 घन फुट में जितने आकाश के प्रदेश हैं, उतने आकाश के प्रदेशों को मैं घेर रही हूँ। ठीक है, अवगाहना का मतलब ये। अवगाहना का सिंपल कह देते हैं ऊंचाई, वो अलग, तो अवगाहना है तो है ऊंचाई। क्यों भाई, उससे क्या लेना देना? तो लेना देना इसलिए है, तो जघन्य अवगाहना वाला कितना प्रदेश, बोलो उससे कम प्रदेश घेरने वाला कोई जीव नहीं है। आकाश के प्रदेशों को घेरने के लिए जो सबसे कम से कम आकाश का प्रदेश घेर रहा है, तो कौन घेर रहा है? तो जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जन्म के तीसरे समय में उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहती है, उस समय वे सबसे कम आकाश का प्रदेश घेर रहा है। भाई बाकी कौन सबसे ज्यादा, चूंकि जीव की बात है, तो सबसे ज्यादा आकाश के प्रदेशों को महामत्स्य घेरता है। चारों गति के जीवों में सबसे ज्यादा आकाश के प्रदेशों को कौन घेरता है? तो महामत्स्य घेरता है। ठीक है, चलिए। सोम निगोद अपजत्तस्य सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जादस जन्म होने के तदीय समय में, तीसरे समय में अंगुल असंख्य भागम, अंगुल का असंख्यात्मा भाग जहन्नम जघन्य अवगाहना होती है। जन्म होने के अपजत्तस्य अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव की जादस जन्म होने के तदीय संयम में, जन्म के तीसरे समय में जघन्य अवगाहना होती है। अंगुल के असंख्यात में भाग जघन्य अवगाहना होती है। उकस्य मच्छे और उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की होती है। बाकी अनंत जितने जीव हैं सबकी सब गहना में आ गए, मध्यम में आ गए, मध्यम में आ गए। मध्यम, मध्यम अवगाहना, सबकी मध्यम अवगाहना। यानी हम लोग जितने भी अनंत जीव हैं। म्यूट हो गए दीदी आप। सूक्ष्म निगोदिया जीव तीसरे समय जो जन्म ले रहा है, प्रति समय जो भी जीव उनको छोड़ दीजिए और महामत्स्य को छोड़ दीजिए, बाकी जितने अनंत जीव हैं सबकी मध्यम अवगाहना है। ये बैंक से आ रहा है। जहन्नम का क्या बताया? जहन्नम का, हाँ, जहन्नम का क्या अर्थ बताया? जघन्य। अच्छा हाँ, जादस्य माने जन्म होने के और जहन्नम माने जघन्य। ठीक, जहन्नम माने जघन्य, उपकसयम माने उत्कृष्ट। हाँ वो उत्कृष्ट पकड़ा। उत्पन्न होने के तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य शरीर अवगाहना होती है। क्या होता है उस समय? उसका आकार कैसा आकार होता है उस समय? गोल, गोल आकार होता है, गोलाकार रहता है। और उत्कृष्ट शरीर अवगाहना मत्स्य की होती है। अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया जीव लब्ध पर्याप्तक जो कि त्रिसमयवर्ती आहारक हैं, तदभवस्थ होने के तृतीय समय में वर्तमान है, जघन्य योग वाला है, शरीर की सर्व जघन्य अवगाहना में वर्तमान है। उसके शरीर की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है। यहाँ अंगुल से मतलब घनांगुल है क्या? घनांगुल? घनांगुल, घनांगुल तो है, अंगुल से मतलब सूच्यांगुल, घनांगुल तो है ही है। सूच्यांगुल का मतलब पौन इंच लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तो अपनी जगह उसमें हो जाएगी।
लंबाई कितनी है उसकी? 1.25 इंच। उस 1.25 इंच को आप असंख्यात से भाग दीजिए, जो भाग देकर के आए उतनी उसकी अवगाहना होगी। पर्याप्त का निराकरण करने के लिए अपर्याप्त के ऐसा निर्देश किया गया है। पर्याप्त का निराकरण किस लिए किया गया है? अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से पर्याप्त की जघन्य अवगाहना बहुत पाई जाती है, अतः उसका निषेध किया है। विग्रह गति में जघन्य अवगाहना भी पूर्व उक्त अवगाहना के सदृश है, अतः उसका निषेध करने के लिए त्रिसमयवर्ती आहारक ऐसा कहा गया है। ऋजु गति से उत्पन्न हुआ, इस बात के ज्ञापनार्थ तृतीय समयवर्ती तदभवस्त ऐसा कहा गया है। ऋजु गति से उत्पन्न होगा, विग्रह गति में रहने से, तो विग्रह गति में उसकी अवगाहना इतनी पाई जा सकती है, इसलिए कह रहे हैं कि ऋजु गति से उत्पन्न हो और तीसरे समय में हो, उसकी मतलब ये सूक्ष्म निगोदिया जीव अपर्याप्त है, परंतु उत्पन्न कौन सी गति से होने वाला? तो कहते हैं ऋजु गति से जो उत्पन्न होगा उसकी ये जघन्य अवगाहना होगी। 1, 2 या 3 विग्रह करके उत्पन्न कराकर शंका कर रहे हैं, छठे समयवर्ती तदभस्त निगोद जीवों के जघन्य स्वामीपना क्यों नहीं ग्रहण किया? 3 समय तो कहते हैं विग्रह में करा दीजिए, उसका तीसरा समय आगे ले लीजिए, यानी छठा समय, तो छठा समय में करा दीजिए ना जघन्य अवगाहना। नहीं ग्रहण किया गया क्योंकि 5 समयों में असंख्यात गुणित श्रेणी से वृद्धि को प्राप्त हुए एकांतानुवृद्धि योग से बढ़ने वाले उक्त जीव के बहुत अवगाहना का प्रसंग आता है। योग कितने प्रकार का? प्रकार का हाँ 3 प्रकार का 3 प्रकार का। कौन कौन सा? फटाफट बोलिए। उपाद, एकांतानुवृत्ति और परिणाम योग। उपाद योग जो जन्म के एक समय पहले समय में, जन्म के पहले समय में एक ही तरह का होता है क्या? ये उपाधि ये नहीं पता, एक ही समय का, एक पहले समय में होता है, एक ही समय का होता है, ऐसा नहीं पता। नहीं मैं ये नहीं कहने पा रही हूँ। अभी असंख्यातों जीव विग्रह गति में चल रहे हैं अभी, है ना, मरण को प्राप्त होते रहते प्राय। सूक्ष्म को छोटे जीव के लिए कह रहे हैं, पंचेंद्रिय संगी भी तो बहुत मरते हैं, लेखा जोखा आता ही रहता है पेपर में। कोई भी जीव मर रहा है तो अभी ऋजु गति से विग्रह गति से जाने वाले अनेकों जीव मिल जाएंगे, केवल ज्ञान में झलक रहे होंगे। तो मेरा यहाँ पर आप लोगों से ये पूछना है, उपाद योग एक समय का होता है, ये तो हम लोगों ने याद कर लिया बहुत बढ़िया से, क्योंकि उपाद को एक ही समय का, उपाद योग एक ही समय का माना गया है। दूसरे समय से कौन सा योग चालू हो जाता है? एकांतानुवृत्ति योग। एकांतानुवृत्ति हो जाता है। वो जो एक समय में योग हो रहा है तो एक ही योग होगा, 4 योग तो होगा नहीं, एक समय में तो एक ही परिणाम पाया जाता है। मेरा यहाँ यह प्रश्न है कि जितने भी अभी मान लीजिए बहुत सारे जीव होंगे, अभी कोई ऋजु गति से जा रहे होंगे, कोई विग्रह गति से जा रहे होंगे, जिस भी गति से जा रहे हैं, उपाद योग सबका एक ही समय का है। तो क्या सबकी डिग्री एक ही है क्या? उस योग की अलग अलग होगी, क्योंकि ऋजु गति से गया नहीं, वैसे होगी एक ही जैसी तो होगी सबको, जब एक समय ही है तो, चाहे ऋजु गति से जाए चाहे विग्रह गति से जाए, एक ही समय की तो है। क्या समझा आपने कर्मकांड में? कितना चला है योग का प्रकरण। हाँ कितने होते हैं उपाद योग स्थान, कितने होते हैं, कौन बताएंगे? लोग के संख्या विभाग नहीं वो अनेक लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, वो लोग उपाद योग स्थान असंख्यात लोग भगवान। तब असंख्यात लोग प्रमाण में से सारे एक जगह बैठे हुए हैं, खाली एक कोई सब कर रहे हैं आपके हिसाब से, बाकी सारे बैठे हुए बेचारे चुपचाप, उनको तो कोई कर ही नहीं रहा है ना, ऐसा नहीं होता। ऋजु गति से एक होगा, बस इतना ही यहाँ पर एक होगा न, पहली बात। दूसरी बात, विग्रह गति से जाने वाले जीवों के थोड़ा मतलब जघन्य पाया जाता है, और ऋजु गति से जाने वाले के उत्कृष्ट उपाद योग पाया जाता है, क्योंकि फटाक से जन्म लेता है, इसलिए उसमें चंचलता ज्यादा रहती। योग मतलब आत्म प्रदेशों में चंचलता, तो उसके आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा पाया जाता है विग्रह गति से जाने वाले जीव के अपेक्षा। दोनों के एक ही समय का उपाद योग है, लेकिन उपाद योग
असंख्यात लोक प्रमाण है, कोई भी किसी को पाया जा सकता है। उसके बाद से तुरंत एकांतानुवृत्ति चालू हो जाता है। प्रथम समय में कहा नहीं ग्रहण किया, क्योंकि 5 समयों में संख्यात गुणित श्रेणी से वृद्धि को प्राप्त हुए, एकांतानुवृद्धि योग से बढ़ने वाले, क्योंकि एक समय के बाद उपाधि योग हो गया, तो उपाधि योग होते ही वो कह रहे हैं क्या हो रहा है उनको, एकांतानुवृद्धि से अब तो वो आ गया, अब उसके कैसे क्या नाम है सो कम हो सकता है भाई, अवगाहना उसकी कम कैसे हो सकती, हो नहीं सकती ना। उक्त जीव के बहुत अवगाहना का प्रसंग आता है। शंका, प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तदभवस्थ हुए निगोध जीव के जघन्य अवगाहना का स्वामीपन क्यों नहीं कहा गया। जो पहले समय में आहारक हो रहा है यानी ऋजु गति, और जो प्रथम समयवर्ती तदभवस्थ हुए निगोध जीव के, जो तदभवस्थ हुआ जैसे भी और पहला समय है उसके, इसको इसकी अवगाहना क्यों नहीं आप कम बता रहे हैं। तो किसकी ले रहे हैं, निगोध जीव तो ले रहे हैं, एक तो सूक्ष्म निगोधिया ले रहे हैं, उस पर लब्ध अपर्याप्त तक ले रहे हैं। वहां यहाँ पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई उनको क्यों नहीं ले रहे, नहीं, क्योंकि उस समय आयत चतुस्रस क्षेत्र के आकार से स्थित उक्त जीव के अवगाहना का स्तोकपना नहीं बनता, क्योंकि कह रहे हैं पहले समय में उसका अवगाहना कैसी रहती है, रेक्टेंगल आयताकार रहती है, आयताकार रहती तो वो अवगाहना बड़ी होती है, इसलिए पहले समय की नहीं ली गई। ऋजुगत से उत्पन्न होने के प्रथम समय में आयत चतुरस्र स्वरूप से जीव प्रदेश स्थित रहते हैं, यह कैसे जाना जाता, आपने कैसे जान लिया कि वो आयताकार होता है। यह आचार्य परंपरागत उपदेश से जाना जाता है। शंका, बोला भैया आचार्य बताए हैं हम कैसे जानेंगे। द्वितीय समयवर्ती आहारक तदभवस्थ होने के द्वितीय समय में वर्तमान जीव के जघन स्वामीपना क्यों नहीं का, बोले चलो पहला नहीं माने आप कहते हो क्या आयताकार होता है, तो दूसरे समय में मान लो आप, तो कहते नहीं, क्योंकि द्वितीय समय में भी जीव प्रदेश समचतुरस्र स्वरूप से अवस्थित रहते हैं, यानी चारों भुजा जो समान होती यानी वर्ग रूप से रहते हैं। द्वितीय समय में जीव प्रदेशों का विस्कंभ के समान आयाम होता है। यह कहाँ से जाना जाता है, ये आप कहाँ से जान लिए कि उसका आयाम है सो चारों बगल से एक ही विस्कंभ जो एक ही जैसा होगा, यह परम गुरु के उपदेशों से जाना जाता है। शंका, तृतीय समयवर्ती हारक तृतीय समयवर्ती ही तदभवस्थ जीव निगोध जीव के जघन स्वामीपना किस लिए दिया गया है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय में चतुरस्र क्षेत्र के चारों ही कोनों को संकुचित देखिएगा क्या है, वर्ग समझते हैं ना आप लोग, चारों भुजा जिसकी समान हो, तो कह रहे हैं क्या क्या कर रहा है वो, तीसरे समय में चारों कोनों को वो संकुचित करने लग जाता है। संकुचित करके जीव प्रदेशों को वर्तुल अर्थात गोल आकार के अवस्थान देखा जाता है। ऐसा देखा गया, केवल ज्ञान को दिखा, ऐसा केवल ज्ञान में चारों बगल कोने से अपने प्रदेशों को सिकुड़ के गोल बन गया। हमने चित्र बना के दिखाया भी था आप लोगों को। उस समय जीव प्रदेश वर्तुलाकार अवस्थित होते हैं, यह कैसे जाना जाता है, वह इसी सूत्र से जाना जाता है। उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेके जघन उपपाद योग और जघन एकांतानुवृद्धि योग के तीनों समयों में प्रवृत्त होता है। जघन उपाधि योग, जघन एकांतानुवृद्धि योग से तीनों समय में प्रवृत्त होता है। इस बात को बतलाने के लिए जघन्य योग वाले के ऐसा सूत्र में निर्देश किया गया है। तृतीय समय में अजघन्य भी अवगाहना होती है, अतः उनका प्रतिषेध करने के लिए शरीर की सर्व जघन्य अवगाहना में वर्तमान यह कहा गया है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि भाई अवगाहना बड़ी भी हो सकती है, परंतु जिसकी वर्तमान माने जो जघन्य अवगाहना में वर्तमान है उसका अवगाहना जघन्य ली गई है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इन विशेषणों से विशेषता को प्राप्त हुए सूक्ष्म निगोध जीव के जघन्य अवगाहना होती है। जो मत्स्य 1000 योजन की अवगाहना वाला है उसकी उत्कृष्ट अवगाहना होती है। इस सूत्रांश से जो मत्स्य अंगुल के असंख्यात में भाग आदि को लेकर उत्कर्ष से एक प्रदेश कम 1000 योजन प्रमाण तक आयाम से स्थित है, उसका उनका निर्देश निषेध किया है। तो बोले इस सूत्र से क्या निषेध हो गया कि भाई जो 1000 योजन से एक प्रदेश जिसका कम है अथवा जघन्य अवगाहना से एक प्रदेश जिसका ज्यादा है
उन सबका निषेध हो गया कि जघन्य इसकी होगी और उत्कृष्ट इसकी होगी, ये दोनों चीज का निषेध हो गया। उत्सेद और विस्कंभ की अपेक्षा महामत्स्य सदृश पाए जाने मत्स्यों का ग्रहण करने पर भी कोई दोष नहीं है, अतः उनका ग्रहण क्यों नहीं किया गया। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि जब तक महामत्स्य के आयाम विस्कंभ और उत्सेद का परिज्ञान नहीं हो जावे, तब तक प्राप्त मत्स्यों के आयाम विस्कंभ उत्सेद का परिज्ञान होना किसी प्रकार से संभव नहीं है। ये कह रहे हैं कि ऐसे कहने वाले कई मत्स्य सबको उसमें लिया जाए, तो बोले भाई जब तक उसका ज्ञान नहीं हो जावे, ये कितना इतना 1000 योजन लंबा, 500 चौड़ा, 250 मोटा, ऐसा जब तक ज्ञान नहीं हो जावे, तब तक किसी मत्स्य के लिए कहना कि ये उत्कृष्ट अवगाहना वाला है, ये मुश्किल है। महामत्स्य का आयाम किसी अन्य सूत्र में नहीं जाना जाता है, क्योंकि इन सूत्र से ज्येष्ठ प्राचीन सूत्र भूत कोई अन्य वाक्य संभव नहीं, इससे प्राचीन और कोई अभी तक नहीं संभव है जिससे ये चीज जाना जाए। यही प्राचीन सबसे है। महामत्स्य आयाम 1000 योजन, विस्कंभ 500 योजन, उत्सेद 250 योजन प्रमाण है। ये सब ये ना जो अर्थ संदृष्टि एक प्रकार से है कि आयाम मतलब लंबाई, विस्कंभ मतलब चौड़ाई, उत्सेद मतलब मोटाई या ऊंचाई। आयाम को अगर लंबाई लेते हैं तो यहाँ पर ऊंचाई भी कह सकते हैं उत्सेद को, वैसे मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई। उत्सेद मतलब ऊंचाई भी होती है, लेकिन यहाँ ऊंचाई नहीं घटेगी। इस सूत्र के बिना कैसे जाना जाता है? यह सूत्र के बिना कैसे जाना जाता है? समाधान, यह आचार्य परंपरा के प्रभास रूप से आए हुए उपदेश से जाना जाता है, और महामत्स्य के विस्कंभ व उत्सेद का ज्ञापक सूत्र है ही नहीं, ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि जोयन सहस्रोती 1000 योजन वाला इस देशामर्शक सूत्र वचन से उनको सूचना की गई है। देशामर्शक हम लोग पहले जान चुके हैं, धवला जी में बहुत सारे देशामर्शक सूत्र हैं। जो चीजें आचार्य वीर सेन की उसमें से खुलासा नहीं हुआ सूत्रों से, तो उसके बीच में देशामर्शक सूत्र आ गए जो उनको समझा सकते हैं, उनमें छिपे हुए रहस्य को बता सकते हैं। ये विस्कंभ और उत्सेद महामत्स्य दीदी की देशामर्शक सूत्र का फिर से बोलिए ना, देशामर्शक का अर्थ फिर से बोलिए दीदी। देशामर्शक सूत्र आप लोग को एक दिन और बोले थे कि भाई देशामर्शक सूत्र कहाँ से आया, कहाँ, तो जैसे वीरसेनाचार्य ने गाथाएं दी, उसका अर्थ करते हुए पता चला कि उस अर्थ से पूरा खुलासा नहीं हो रहा है, तो उसको खुलासा करने के लिए वहां पर और सूत्रों की रचना हुई, जो वहां पर अर्थ कर रहे हैं वो आचार्यों के द्वारा रचे होते हैं, वो वीरसेनाचार्य के द्वारा रचे नहीं होते हैं जी। ये विस्कंभ और उत्सेद महामत्स्य के सब जगह समान है। मुख और पूंछ में विस्कंभ एवं उत्सेद का आयाम इतने मात्र ही है, क्योंकि इनमें भिन्न विस्कंभ और उत्सेद की परिरूपणा करने वाला सूत्र व व्याख्यान नहीं पाया जाता। क्या कह रहे हैं कि जो 1000 योजन का मत्स्य है, उसकी जैसे अपने लोग की तो क्या है, कमर पर चौड़ाई बहुत ज्यादा है ना, फिर थोड़ा सा नीचे पैर पतले, ऊपर फिर गर्दन पतली, है ना। वहां हमारे आकाश के प्रदेश बहुत कम गिर रहे हैं, लेकिन इसके कहते हैं पूरा का पूरा पूंछ और क्या दिया, मुख और पूंछ, सब जगह इसका चौड़ाई कितना है, तो 500 योजन ही है, ऐसा कह रहे हैं। इसके बिना 1000 योजन का निर्देश बनता भी नहीं, क्योंकि फिर 1000 योजन का निर्देश नहीं बनेगा, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, 250, 500, 250, 1000, इसलिए कह रहे हैं। फिर भी देखो और नीचे और बता रहे हैं, यहाँ के मत्स्य को देखकर महामत्स्य का मुख और पूंछ अतिशय सूक्ष्म है। अच्छा, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु यह घटित नहीं होता। कहीं कहीं मत्स्य के अंगों में व्यभिचार देखा जाता है, अथवा विस्कंभ और उत्सेद समकरण सिद्ध है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अतिशय सूक्ष्म मुख से युक्त महामत्स्य 100 योजन की अवगाहना वाले अन्य तिमिंगलादि मत्स्यों को निकलने में समर्थ नहीं हो सकता। बड़का जितना बड़ा अपने है उतना बड़ा महामत्स्य को निगल रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर उसका मुख छोटा होगा
तो इतने बड़े महामत्स्य कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें विरोध आता है। अतएव व्याख्यान में महामत्स्य के उपयुक्त विस्कंभ और उत्सेद को ही ग्रहण करना चाहिए। 1000 योजन आयाम, 500 योजन उत्सेद, उससे आधे अर्थात 250 योजन विस्तार वाले महामत्स्य का क्षेत्र भी घनफल रूप करने पर संख्यात प्रमाण घनांगुल होता है। त्रिलोपणति भाग 2 अध्याय 5 पृष्ठ 640 पर कहा है, स्वयं प्रभांचल के बाह्य भाग में स्थित क्षेत्र में उत्पन्न किसी समुच्चर महामत्स्य के सर्वोत्त उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है, जिसकी 1000 योजन लंबाई, 500 योजन विस्तार तथा आधी 250 योजन ऊंचाई अवगाहना है। उसके प्रमाणांगुल करने पर 4529 करोड़ 84,83,200 करोड़ रूपों से गुणित प्रमाण घनांगुल है। 1000 गुना 500 गुना 250, 12 करोड़ 50 लाख योजन घनफल गुना, इससे क्यों किया है, उसमें प्रमाणांगुल का 4000 अच्छा है। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। 250 योजन ऊंचाई अवगाहना है, उसके प्रमाणांगुल करने पर, अच्छा प्रमाणांगुल करने पर 4529 करोड़ 84,83,200 करोड़ रूपों से गुणित प्रमाण घनांगुल होते हैं। ये जो निकला घनांगुल को प्रमाणांगुल बनाना पड़ता है, तो इसको ये प्रमाणांगुल बना करके और इतना प्रमाण घनांगुल निकला है, जिसको आप लोग गिन करके पढ़िएगा। इसमें लिखा ही, हाँ बस 2 लाइन और है। जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक एक एक प्रदेश की वृद्धि के क्रम से मध्यम अवगाहना के असंख्यात भेद होते हैं। इस प्रकार अवगाहना के संपूर्ण विकल्प असंख्यात होते हैं, क्योंकि एक घनांगुल में असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब अपने को सारी एक एक इंद्रियों की उत्कृष्ट अवगाहना, जघन्य अवगाहना, 2 इंद्रिय की, इस तरह सारे इंद्रियों की आगे अब इसमें आने वाला है। अवगाहना यंत्र भी बहुत अच्छा होता है, देखेंगे अगर मेरे को कहीं से मिल गया तो मुख्तार जी ने तो नहीं दिया होगा, यंत्र तो नहीं दिया होगा, है थोड़ा है टफ अवगाहना यंत्र, टफ नहीं, थोड़ा टफ नहीं, बहुत टफ है। अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ दिया, अवगाहना का ही दिया, यंत्र नहीं दिया। कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। यदक्षमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् छन्मे तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।